किशोर कुमार ने अपनी पहली शादी साल 1950 में सत्यजीत रे की भतीजी रूमा गुहा ठाकुरता के साथ रचाई थी। रूमा एक्ट्रेस और सिंगर होने के अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी। इस कपल ने 1950 में बॉम्बे में बड़ी धूमधाम से शादी की थी, जिसके बाद साल 1952 में उनके घर एक बेटे अमित कुमार का जन्म हुआ। लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही दोनों के रिलेशन में दरार आने लगी थी। जहाँ किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा घर पर ही रहकर उनके घर और उनके बेटे की देखभाल करे, तो वही रूमा उस स्टारडम को जाने नहीं देना चाहती थी जो उन्होंने हासिल किया था। ऐसे में इस जोड़े ने अपनी शादी के 8 साल बाद 1958 में अलग होने का फैसला किया। रूमा को आखिरी बार साल 2006 में बॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में देखा गया था। अलग होने के कारण का खुलासा करते हुए किशोर कुमार ने प्रीति नंदी के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, वह बहुत ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन हम साथ नहीं हो सके क्योंकि हमने जीवन को अलग तरह से देखा। वह भी सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी और मैं चाहता था कि कोई मेरा घर बसाए, तो दोनों में सामंजस्य कैसे हो सकता है? आप देखिए, मैं एक साधारण दिमाग वाला ग्रामीण टाइप हूँ, मुझे करियर बनाने वाली महिलाओं के बारे में समझ नहीं आता है। पत्नियों को पहले घर बनाना सीखना चाहिए। एक करियर और एक घर काफी अलग चीजें हैं, इसलिए हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। किशोर कुमार की दूसरी पत्नी का नाम मधुबाला था। मधुबाला ये एक ऐसा नाम था जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। एक गरीब पठान परिवार में जन्मी मधुबाला ने अपने बॉयफ्रेंड दिलीप कुमार से ब्रेकअप करने के बाद किशोर कुमार के साथ शादी करने का फैसला किया। वही इस शादी के लिए किशोर कुमार को अपना धर्म बदलना पड़ा था, जिसके चलते उन्हें अपना नाम करीम अब्दुल रखना पड़ा था। लेकिन इस शादी का काफी विरोध हुआ था। एक सिविल हिंदू हुआ के बाद भी मधुबाला को किशोर कुमार के परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। शादी से पहले मधुबाला के दिल में एक छेद हो गया था। जब मधुबाला अपने इलाज के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रही थी, तब किशोर कुमार ने उन्हें सच्चे फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। हालांकि वे अपने कम समय के वैवाहिक जीवन के दौरान कुछ समय के लिए स्वादपूर्ण ढंग से रहे, लेकिन अपनी शादी के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान दोनों डिप्रेशन के दौर से गुजरे। इसका कारण यह था कि मधुबाला ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती थी और किशोर ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन के प्यार को दर्द से मरते हुए देखा था। प्रीति नंदी के साथ एक साक्षात्कार में किशोर कुमार ने कहा कि वो काफी अलग मामला था। मुझे पता था कि वो मुझसे शादी करने से पहले से ही बहुत बीमार थी, लेकिन वादा वादा होता है। मैंने अपनी बात रखी और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में कर लिया। हालांकि मुझे पता था कि वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही है। 9 साल तक मैंने उनकी देखभाल की। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा। वो बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। वह चीख चीख कर रोती थी। इस तरह का एक एक्टिव व्यक्ति 9 साल तक बिस्तर पर कैसे रह सकता है? और मैं उन्हें हर समय हंसाता था। यही बात डॉक्टर ने मुझसे पूछी कि आप ये सब कैसे करते हैं? ये मैंने उनकी आखिरी सांस तक किया। मैं उनके साथ हंसता और उसके साथ ही रोता था। लंबे समय तक दिल की बीमारी से जूझने के बाद साल 1969 में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। किशोर कुमार की तीसरी शादी योगिता बाली के साथ हुई थी। मधुबाला के निधन के कई साल बाद किशोर कुमार को एक्टर शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली की भतीजी योगिता बाली से प्यार हुआ। योगिता 70 और 80 के दशक की ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके न सिर्फ काम से सभी लोग प्रभावित थे, बल्कि उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। किशोर कुमार के साथ योगिता बाली ने कई फिल्मों में काम किया, जिन्हें बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया। काम के दौरान ही वो किशोर कुमार को अपना दिल दे बैठी और फिर जल्दी उनकी शादी किशोर कुमार से हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच अनबन की खबर आने लगी और शादी के 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। प्रीति नंदी के साथ एक इंटरव्यू में किशोर कुमार ने कहा था कि उनकी शादी एक मजाक थी। यह एक मजाक था। मुझे नहीं लगता कि वह शादी के बारे में गंभीर थी। वह केवल अपनी माँ के प्रति आसक्त थी। वह यार कभी नहीं रहना चाहती थी। अच्छा कि हम जल्दी से अलग हो गए। किशोर कुमार की चौथी पत्नी का नाम लीना चंद्रावरकर था। बीते जमाने की एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर का जन्म मुंबई के एक आर्मी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में दशकों तक राज किया। लीना ने अपना करियर मन का मीत फिल्म से शुरू किया था। साल 1975 में लीना की शादी राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ मंडोडकर से हुई थी, लेकिन उनके पति को गलती से गोली लग गई थी और उनका काफी समय तक इलाज चला, लेकिन वो आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। इससे लीना डिप्रेशन में चली गई थी। बेटी की ऐसी हालत देख पिता उन्हें घर ले आए और कुछ समय बाद लीना ने फिर बड़े पर्दे पर काम करने का फैसला किया। या उनकी मुलाकात किशोर दा से हुई, जहाँ पहले दोस्ती, फिर दोनों के बीच प्यार और फिर शादी हो गई। लीना किशोर कुमार के अंतिम दिनों तक उनके साथ रही। किशोर कुमार की मृत्यु के दिन और अंतिम सांस लेने से पहले की उनकी अंतिम पंक्तियों को याद करते हुए लीना चंद्रावरकर ने कहा था, 13 अक्टूबर की सुबह वह जैसे ही गहरी नींद में लग रहे थे, जैसे ही मैं उसके पास गई, वह उठे और पूछे कि आप डर गई? आज मेरी छुट्टी है। उस दिन घर पर उनकी कई बैठकें हुई। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हम शाम को रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें अगले कमरे में फर्नीचर हिलाते हुए सुना। जब मैं देखने गई कि क्या हो रहा है, तो मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटा देखा। घबराकर उन्होंने कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। इस पर उन्होंने गुस्सा किया और कहा, अगर आप डॉक्टर को बुलाएगी तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। यही उनकी आखिरी पंक्तियां थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और वे साथ छोड़ दिए। मुझे लगा कि वे हमेशा की तरह बेवकूफ बना रहे, लेकिन उनका निधन हो चुका था। अपनी चौथी पत्नी लीना चंद्रावरकर के बारे में बात करते हुए किशोर कुमार ने प्रीति नंदी के साथ अपने साक्षात्कार में कहा था, लीना एक बहुत ही अलग तरह की व्यक्तित्व है। वह भी एक अभिनेत्री है, लेकिन वह बहुत अलग है। उसने दुख का सामना किया है। जब आपके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो आप बदल जाते हैं। आप जीवन को समझते हैं। मैं अब खुश हूँ। इसी इंटरव्यू में जब प्रीति नंदी ने किशोर कुमार से उनकी 4 शादियों के बारे में पूछा था, तो उसके पीछे का कारण बताया था। उन्होंने कहा था, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है।